व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो जिसमें G20 समिट के बारे में बहुत कुछ बताएंगे वो, और साथ ही साथ पूरी दुनिया ने मान ली पीएम मोदी की बात। ये भाई साहब बहुत सक्सेसफुल हुआ है, गजब। और अभी देखते हैं सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत मैटर करता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता क्योंकि ये छोड़ो, चलो करते हैं शुरू। 1 2 3 गो। टोटल कहने का मतलब है कि 112 आउटकम और प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट्स बनी हैं और कहते हैं कि 2 से लेकर 5 गुना काम हुआ है। जितनी पुरानी G20 की मीटिंग हुई थी उसमें इतना ज्यादा 5 गुना काम कर दिया इस वाली G20 ने। इतना कुछ काम हो गया है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है ना, ये सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि भाई दुनिया पे हम राज करेंगे। और गरीब वाले को कह रहे हैं ठीक है यार, कल मरता है आज मरे, आज मरता है अभी मरे, हमें क्या लेना देना। मोदी जी ने बोला नहीं, वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। आपको जो लाइन के एंड में बंदा खड़ा है ना, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, आपको उसके साथ अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए आगे भी चल के बताऊंगा ये पूरा जो मामला है। देखिए, जो भारतीय संस्कृति है ना, मैं आपको एक और बड़ी बढ़िया बात बताता हूं। ये पूरा जो मामला करा गया G20 का मोदी जी ने, ये भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति और पुरातन काल से जो भारत की मर्यादाएं चलती आ रही हैं उसके ऊपर पूरा G20 हुआ। और मैं आपको आज प्रूव करके दिखाऊंगा। और सिर्फ भारतीय नहीं, दुनिया में भारत का जयकारा हो रहा है इस वक्त। अब ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है जिसके बारे में मीडिया कह रहा है ना कि अरे भाई साहब ये तो तीर मार दिया, अरे ऐसा डिक्लेरेशन, ये है क्या चक्कर है दिल्ली डिक्लेरेशन का, लोग इतने खुश हो रहे हैं। दोस्तों ऐसा है कि जियोपॉलिटिकल ना खिंचाव होते हैं। मेरे देश का जो इंटरेस्ट है वो दूसरे देश का तो नहीं है, और जो दूसरे देश का इंटरेस्ट है वो तीसरे देश का तो नहीं है, लेकिन बैठे सभी एक कमरे में हैं, बैठे सभी एक टेबल पे हैं और सभी से हामी भरवानी कि भाई आप क्या समझते हैं उसके बारे में और आप क्या समझते हैं, ये सब कुछ बैक में सब कुछ करवाना और एक डिक्लेरेशन करवाना जिसमें 100% लोग ये बोलें कि हाँ हम अग्री करते हैं जो आप लिख रहे हैं इसके ऊपर, हम उस पर साइन करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बहुत बड़ी चीज है, बड़ी मुश्किल से होता है ये, और भारत ने ये भी चमत्कार करके दिखा दिया। अब जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वो तो है भाई 37 पेज लंबा। तो अगर मैं उसकी कहानी आपको सुनाऊंगा तो उसमें बहुत और बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंट है। मैंने अभी भी कुछ उसके अंश पढ़े हैं और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, जियोपॉलिटिक्स की, पाकिस्तान, फलाना, चाइना, रशिया, यूक्रेन, डेम का। आज हम उन चीजों के बारे में इतनी बातें नहीं करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में। तो अब मैं ले चलता हूं आपको कि इसमें मेन मुख्य तौर से कारण क्या है। मैं अपने नोट से रेफर करूंगा, जो रिसर्च हम लोगों ने बनाई है, मेरे साथियों ने बनाई है, और हमने मिलकर ये पॉइंट्स चुने हैं दोस्तों। पहली चीज, 73 आउटकम, 73 आउटकम्स एंड 39 एनेक्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो एनेक्शर लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। टोटल कहने का मतलब है कि 112 आउटकम और प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट्स बनी हैं और कहते हैं कि 2 से लेकर 5 गुना काम हुआ है। जितनी पुरानी G20 की मीटिंग्स हुई थी उसमें इतना ज्यादा 5 गुना काम कर दिया इस वाली G20 ने। इतना कुछ काम हो गया है पिछले 2 दिनों में, क्या बात है। ये जो बाइडेन साहब पहुंचे, उनके साथ खाना वाना खाया मोदी जी ने, डिनर पे बुलाया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचे, फिर एक और प्रधान, सबका मिला मिलू के पता नहीं 200 से ज्यादा मीटिंग्स हो गई दोस्तों, 200 से ज्यादा मीटिंग्स हो गई। और कितने बायलैटरल हो गए, कितना क्या हो गया यहाँ पे, और एंड में ये डॉक्यूमेंट निकला और सब लोग कहते हैं गुड। अच्छा, मैंने जब देखा गुड, मैंने बोला यार ये इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये कोई आसान चीज नहीं है। बोलने में बड़ा आसान लगता है, हम तो हर रोज पहुंच जाते हैं कि दोस्तों आज चाणक्य डायलॉग्स आप देखिए, लेकिन ये देखिए क्या हुआ है कमाल का डॉक्यूमेंट। इसमें जो भारत के खास, जिसको कहते हैं ना फुटप्रिंट, पैरों के निशान, कि भारत यहां से गुजरा था, वो क्या क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूं दोस्तों। एक तो डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी की बात करी है कि भैया दुनिया में सबका पेट भरा होना चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए। तो इसके बारे में द डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये G20 की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीइंफोर्स करता है, ठीक है, अक्रॉस ज्योग्राफीज। देखो सारी दुनिया में G20 वाले ये कहते हैं कि हाँ हम इस पे मेहनत करेंगे, हम इस पे काम करेंगे कि ये जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी क्या होती है कि कोई भी बंदा जो हो ना दोस्तों, ऐसा होता है कि भुखमरी बहुत ज्यादा है दुनिया में, और ग्लोबल साउथ जिसके लिए मोदी जी कह रहे हैं ना, मैं ग्लोबल साउथ की बात करूंगा, उन्होंने वादा करा था, कई बार हम रिएटरेट कर चुके हैं। मोदी जी ने बोला था आई विल टॉक अबाउट ग्लोबल साउथ, मैं ग्लोबल साउथ की बात करूंगा, उन देशों का मैं आवाज बनूंगा जिनकी आवाज दुनिया सुनता ही नहीं। वो कहता है गरीब है यार, वहां पे सिविल वॉर हो रखा है, वहां पे एक दूसरे का गला काट रहे हैं लोग कह रहे हैं इनको छोड़ो यार, ये गरीब देश हैं, इनकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है ना, ये सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि भाई दुनिया पे हम राज करेंगे।
और गरीब वाले को कह रहे हैं ठीक है यार, कल मरता है आज मरे, आज मरता है अभी मरे, हमें क्या लेना देना। मोदी जी ने वक्त बदलेगा, ह्यूमैनिटी सबसे पहले मैटर करती है। बिल्कुल, पूरी दुनिया एक परिवार है। आपको जो लाइन के एंड में बंदा खड़ा है ना, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, आपको उसके साथ अपने साथ ले चलना जरूरी। इसलिए आगे भी चल के बताऊंगा, ये पूरा जो मामला है, देखिए जो भारतीय संस्कृति है ना, मैं आपको एक और बड़ी बढ़िया बात बताता हूँ, ये पूरा जो मामला करा गया G20 का मोदी जी ने, ये भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति और पुरातन काल से जो भारत की मर्यादाएं चलती आ रही हैं, उसके ऊपर पूरा G20 हुआ। और मैं आपको आज प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं ये। आप बोलेंगे साहब 2023 में हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति, इन दोनों का क्या मेल है, क्या लेना देना है? भाई पूरा लेना देना है, और ये मैं अभी आपको बताऊंगा क्या लेना देना है। ठीक है, ये देखिए, फूड सिक्योरिटी की बात करी, बोला कि भैया कोई भूखा ना जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए। स्कूल में पढ़ा है आपने? हाँ, वही है कि जो मेरे घर आए भिक्षा मांगने के लिए, वो भी भूखा ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, कर दिया इन्होंने। दूसरी चीज बोला है चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर ब्लू ओशन इकोनॉमी। इसमें यह बेसिकली बोला गया है कि भाई जो चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑफ अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ब्लू ओशन इकोनॉमी है। अब देखिए क्या होता है कि समुद्र से कोई तेल निकाल रहा है, मछलियां मार रहे हैं, सी फूड वहीं से आता है समुद्र से ना। हाँ। और लोग मिनरल वेल्थ के लिए समुद्र को खोद रहे हैं, तो कह रहे हैं सस्टेनेबल होना चाहिए। आप समुद्र का फायदा उठाइए, आप फिशिंग करिए, आप तेल निकालिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन भाई इतना मत कर देना कि समुद्र खत्म हो जाए। हाँ, कई जगह समुद्र के कई ऐसे 100 किलोमीटर है जहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने इतनी मछलियां मार दी, इतना उसमें डिगिंग कर दी, इतना तेल निकाल दी, ये जहर बन चुका है पूरा। तो बोला नहीं, आपको प्रकृति की इज्जत करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी प्रकृति की। जैसे पुरातन काल में अभी भी लोग मानते हैं, सनातन धर्म में तो अभी भी मानते हैं, पेड़ पत्तों की पूजा करते हैं। ठीक है, सूर्य की पूजा होती है, इन सब की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि सब सृष्टि है ना। तो सृष्टि की आप जब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सृष्टि का सम्मान नहीं करेंगे, तो सृष्टि आपका सम्मान नहीं करेगी। आप अगर अपने पैरों तले सोच रहे हैं ना आप सृष्टि को दबा देंगे, कुचल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, सृष्टि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सृष्टि आपको कुचलेगी, ये बात तय है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम, इसके बारे में भी बात करी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, गोवा रोड मैप है टूरिज्म के बारे में, क्योंकि गोवा जाहिर सी बात है बड़ी एक फेमस जगह टूरिज्म को लेके। गांधीनगर इंप्लीमेंटेशन रोड मैप फॉर लैंड रेस्टोरेशन, जो जमीन खराब हो गई उसको दोबारा रेस्टोर करना। जयपुर कॉल फॉर एक्शन टू एनहांस एमएसएमईज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देना, इसके बारे में भी कार्रवाई। क्योंकि देखिए, अगर कोई छोटा मैन्युफैक्चरर है, स्मॉल स्केल का काम कर रहा है, मीडियम स्केल का काम कर रहा है, अगर उसको जानकारी मिल जाए ना, अगर उसके पास सही समय पे जानकारी मिल जाए, उसका मुनाफा दोगुना हो जाएगा। पॉइंट टू नोट। जानकारी नहीं मिलती, जो एसेंशियल जानकारी है उसके धंधे के लिए, उसके बिजनेस के लिए, उसके बारे में बात करिए। अब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, नोबडी इज लेफ्ट बिहाइंड, ये कैसे प्रूव करा? वासुदेव कुटुंबकम। देखिए सारी चीजें शास्त्रों से ये सब ली गई हैं यहाँ पे, और यही हुआ है G20 में इस बार। वासुदेव कुटुंबकम, ये जो AU है, अफ्रीकन यूनियन, इसके 55 देश हैं, जिसमें एक पूरा जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, अब ये आ गया आपके G20 के अंदर, वासुदेव कुटुंबकम। यही बात मोदी जी ने पहले बोली थी। क्या बोला था मोदी जी ने? हम उनकी आवाज बनेंगे जिनकी खुद की कोई आवाज नहीं है। ठीक है, और उनकी आवाज गूंजेगी उन कॉरिडोर्स में, करके दिखाया वो चीज, उन गलीचों में, उन गलियों में, उन वर्ल्ड के स्टेज पे, उस बड़े बड़े महलों में इनकी आवाज गूंजेगी जहां पे ये लोग फटकते भी नहीं है। ये छोटे छोटे देश, कैमरून, कौन पूछ रहा है कोंगो को यार? किसने देखा है कोंगो को? कहां पे आ गया कोंगो? ठीक है, नैरोबी, कीनिया, ये थोड़े से जो शहर हैं, ये बड़े बड़े कीनिया, इसमें तो तेल है तो लोग सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। तंजानिया, कौन सुन रहा है तंजानिया? युगांडा, कौन पूछ रहा है युगांडा को यार? ऐसे 55 देश हैं जहां भुखमरी है, जहां पे मारकाट है, जहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े बाहुबली हैं, जिनकी हजारों की फौज है, रॉकेट लॉन्चर और AK-47 लेके गांव के गांव साफ कर देते हैं। और करवा कौन लड़ा है लड़ाई? ये लड़ाइयां करवा कौन रहा है? ये वेस्ट करवा रहा है, ये वेस्ट करवा रहा है। कभी हीरों के लिए, कभी जवाहरात के लिए, कभी तेल के लिए आपस में मारकाट करते रहो। अगर ये अफ्रीकन को समझ में आ गई कि हमारा देश है, हमारी भूमि है, हमारी मिनरल वेल्थ है, ये खनिज पदार्थ हमारे हैं, तो वो अपने भलाई के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, और अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भैया अंग्रेजों के पास तो जाएगा नहीं। साफ सीधी बात है, बहुत आपस की लूटा है बहुत। तो ये बोला है वासुदेव कुटुंबकम, बोला है कि आपको जितने भी 55 अफ्रीकन देश हैं उसमें से ज्यादातर बहुत से बहुत गरीब हैं। सहारा डेजर्ट तो वहीं पे अफ्रीका में, सब सहारन टाइप के जो लोग हैं ना, बहुत ही गरीब। सबको बोला है कि नहीं, आप और हम बराबर हैं। अगर भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत का 3.75 ट्रिलियन का GDP है,
और भारत 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल गए कि एक ज़माने में हमारे साथ भी बुरा हुआ था। हमारी दौलत अंग्रेज लूट के चला गया और उसके बाद हमने कितना सफ़र करा, कितना हमने झेला है इस देश ने। तो भारत ये नहीं भूला। जो आज वो देश झेल रहे हैं बाहर की ताकतों की वजह से, इंडिया रिलेट करता है वो चीज़। हम आपके भाई हैं, हमें अपना अतीत याद है, हमें पता है कि जब दर्द होता है तो कैसा लगता है। आप आइए टेबल पे हमारे साथ बैठिए, आप और हम बराबर हैं। भारत आपका बड़ा भाई नहीं है, हम दोनों बराबर के भाई हैं। ये मैसेज भारत ने दिया है, वासुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अफ्रीकन यूनियन का। इसके अलावा तो बोला है कि ना ग्लोबल साउथ, जो गरीब मुल्क हैं, जितने साउथ साइड में है, जो ग्लोबल गरीब मुल्क हैं ग्लोबल साउथ के, दे आर पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन बनाएंगे भाई, ये डिसीजन बनाएंगे। आज ये मोदी जी ने बहुत पहले बोला था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ, ये लड़ाई का जंग का एरा नहीं है, जंग का समय नहीं है। ये जो है ये अमन की बात करो, शांति की बात करो, सुख की। रशिया वाले उसमें बोला था, ठीक है जी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि जब ग्रोथ हो, तरक्की हो तो सबकी हो। ऐसा नहीं कि गरीब देश और गरीब बन जाए, अमीर देश और अमीर बनते चले जा रहे हैं। जो करोड़पति है वो अरबपति बन गया, और जो भूखमरा है बेचारा, जो भूख से जो मारा गया वो बेचारा मरी गया। कहने की बात है, भूखमरी होती है ना देश में, कई कई देशों में भूखमरी है कि जो भूखा है वो खत्म हो गया और जो करोड़पति अरबपति बन गया। ये नहीं होना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूज मतलब सबको साथ लेके चलो, इंक्लूड करके करो सबको। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, फॉर द प्लैनेट, पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी की जो बात करी है, बोला है कि एडवर्स इंपैक्ट ऑफ वॉर, यानी कि लड़ाई का जो इंपैक्ट होता है ना, लड़ाई का जो नतीजा होता है वो बहुत खराब, बहुत बुरा होता है। लोग बेचारे जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे जाते हैं। और फिर बात करते हैं ये ब्लैक सी इनिशिएटिव की फॉर ग्रेन्स, अनाज के लिए। जो ब्लैक सी इनिशिएटिव क्या है कि जितने भी देश हैं, जो रशिया है, यूक्रेन है, यहाँ पे तुर्की भी इसमें शामिल है क्योंकि नीचे की ओर तुर्की है, और ये सब जो देश हैं इनको ये बात समझनी होगी कि ग्रेन के, अनाज के ट्रैवल के बीच में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अब मेरी आपसे लड़ाई है, ठीक है, आपके घर खाना आ रहा है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आपके घर खाना आ रहा है, मैंने अपने लड़कों को बोला, मेरी फौजियों को बोला, जो मेरे टीम में लड़के हैं, मैंने बोला कि बेटा जाकर रोक देना, इसके घर में खाना नहीं पहुंचना चाहिए। वो गलत बात है, सोएगा फिर देखते हैं कल कैसे लड़ते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि फौजियों को तो जो करो, सिविलियंस बेचारे मारे जाते हैं बीच में। तो एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा इन्होंने बात करी है स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की, यानी कि जो ग्रोथ हो वो सबकी बराबर हो यार। ऐसा नहीं कि करोड़पति अरबपति बन गया और जो बेचारा गरीब था वो खत्म हो गया। ये नहीं होना चाहिए। किस तरीके से सर ने समझाया ना, बहुत अमेजिंग था। और यही चीज है, मोदी जी ने पहले भी कहा था इंडिया, क्योंकि मोदी जी सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, पूरे देश का रख रहे हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। आपको ये चीज समझनी है कि उसका अफेक्ट सिविलियंस पर तो होता है वॉर का, साथ ही साथ इकोनॉमीज पे भी होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपैक्ट एक नेचर भी कहूंगा मैं, नेचर होता है, सिविलाइजेशन होती है, बहुत चीजें अफेक्ट होती है। और आज अगर हम बात करें तरक्की की राह पर, तो अगर आप किसी को दबा के चलोगे ना, या तो फिर वो आपसे बदला लेगा एक दिन। दो ही भावनाएं होती है। एक इंसान आप उसको इतना अगर पोक करोगे तो वो फिर दिक्कत करता है आपको आगे जाके किसी न किस तरीके से। अब मान लो आप किसी को इतना दबाओगे तो फिर वो किसी भी तरीके से आपसे बदला नहीं सोचेगा। वहीं पर ही अगर आप किसी को कमजोर को भी अपने साथ लेके चलोगे तो वो लाइफ लॉन्ग आपसे आपका एक्सपीरियंस भी समझेगा, आपकी बातें भी सुनेगा, और वो समझेगा कि ये मेरे बेहतरी के लिए बात कर रहा है। जैसे अफ्रीका एग्जांपल, वहां पे हीरे बहुत हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन वहां पर क्या है कि अपना दबदबा बना के बाहरी कंट्रीज ले जाती हैं, और वो अफ्रीकन कंट्रीज आज भी सफर कर रही हैं। और ये चीज है, ये चीज समझनी पड़ेगी। और इंसान या कंट्री, कोई भी लीडर तभी समझ सकता है जब वो करी है। वही चीज जब तक कि आप पे नहीं बीतती नहीं समझते। एक गरीबी से अमीरी का सफर और जो इमोशंस होते हैं उसके बीच में, वो तभी समझ सकता है बंदा जो मेहनत करके, हार्डवर्क करके उस लेवल को उसने हासिल किया हो, तो उसको पता है कि क्या क्या हार्डशिप्स होती है। वहीं पर एक अमीर है, आज चल रहा है लैम्बोर्गिनी में, कल रोल्स रॉयस के बाद जहाज भी, प्राइवेट जेट भी ले ले आदमी, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। और जो बिल्कुल उस हालत से उठता है कि जिसको ये पता है कि पंखे की हवा क्या होती है, और फिर जब वो पहुंचता है कि एग्जांपल प्राइवेट प्लेन भी ले लेता है या फिर एक लग्जरी कार भी ले लेता है, BMW ही कहता हूं 50-60 लाख की ले लेता है, उसको पता है कि उसने वो सफर कैसे तय किया है। और आज जो वो उसके पास्ट वाले टाइम को, अगर वो कोई उस पास्ट वाले टाइम में अगर कोई है,
मतलब कि कोई जब वो उसे जो गरीब दिखेगा था कि ये भी ऐसा ही था, इसने भी इतना ही वो करा है बंदे ने, तो वो चीज आप इंस्पायर भी करते हो, आप मोटिवेट भी करते हो और आपको सबको साथ लेके चलने वाली बात जो है वो सिर्फ कंट्रीज की बात नहीं है। यहाँ पर ये चीज हम जैसे लोगों को भी ना, हर एक इंडिविजुअल को इंप्लीमेंट करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप 50,000 लोगों की मदद करो, 2 लाख लोगों की मदद करो, लेकिन आपसे जितना हो सकता है एटलीस्ट पॉजिटिव जेस्चर करने की कोशिश करें, लोगों की थोड़ी बहुत भी मदद करने की, जिससे कि या फिर आप मोटिवेट भी कर सकते हो किसी को। और वो मोटिवेट फाइनेंशियली नहीं होता, आप किसी भी तरीके से गाइड कर सकते हो किसी को, ये बता सकते हो भाई ये वाला काम कर ले। अगर कोई आपको लगता है कोई जॉब की तलाश में या फिर कोई अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा तो किसी तरीके से मदद कर सकते हो, या फिर कोई लाइफ को लेकर डिप्रेस्ड है तो आप उसको उस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आई होगी। बाकी लीडर वही होता है जो सबको साथ लेके चले, और ये चीज़ मोदी जी के इस भाषण ने प्रूव किया। यही चीज है कि आज इंडिया को एक अलग नजर से बहुत सारी कंट्रीज देखती हैं, और खासकर जो देश अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है या जो समझ लो इंडिया के लेवल पर नहीं है ना, फिर भी इंडिया जैसे पपुआ न्यू गिनी गया इंडिया, अफ्रीकन कंट्री जाता है तो वो रिलेट कर पाता है कि यार ये देश उस हालत से उठा है जहां पर अंग्रेज लोग इसको लूट के चले गए थे और आज ये कहां पर स्टैंड कर रहा है। वही वाली बात होती है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो कर दे लाइक। बाय बाय, टेक केयर।